ए, बहुत हो गया खेला। अब सारा खेल खत्म। सज्जन सिंह, अब तुम्हारा ऊपर जाए का टिकट हम कटवाए दे रहे हैं। हमरा बिटिया का जिंदगी तो बर्बाद हो गया। अब हम तुमको और तुम्हारा पूरा परिवार को जिंदा नहीं छोड़ो। कर ले अपना भगवान को याद। क्या कर रहे हो? सज्जन सिंह है, ऐसे कैसे मार सकते हो? वो भी पैसा लेने के बाद। ये बड़े बड़े लोगों से इसका जान पहचान है, मिनिस्टरों से, पुलिस वालों से। इसको मार दोगे तो सब मिलके तुम्हारी तेरहवीं भी कर देंगे और बरखी भी। आगे पीछे कोई नहीं बचेगा, सब साफ हो जाएंगे। काहे बुड़बकई कर रहे हो? अब हमको किसी बात का कोनो परवाह नहीं है। जब से साला वो लौंडा किसना हमरे ही घर से हमरे बिटिया को उठाकर ले गया, हमारा सारा इज्जत मिट्टी में मिल गया। सारा दाग लग गया हमारे खानदान पे, हमारा नाम पे। अब यही दाग हम इस सज्जन सिंह और उसका परिवार का खून से धोएंगे। सारा नहीं छोड़ेंगे, किसी को खत्म कर देंगे। चुप चुप, धीरे आहिस्ता बोलो मखलूक, आहिस्ता। बाहर अभी कौनों को पता नहीं है कि तुम्हारी बेटी का अपहरण हुआ है। कैसे चिल्लाओगी और ढिंढोरा पीटोगी तो चिड़ै और कौवा तक को पता चल जाएगा। हालात हमारे काबू में। बोलो सोच समझ के। हम जो कहते हैं हमारी बात सुनो। देखो मखलू भाई, पर भरोसा करो। वादा करते हैं तुम्हारी बेटी को लाके हम तुमको सौंप देंगे। देखो सुनो सुनो, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तब तुम भले ही जीजा जी को मार देना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी ऐसा तुम कुछ भी मत करो, समझे? एक दिन के लिए हम तुम पर भरोसा करके सज्जन सिंह को जिंदा रखते हैं। लेकिन अगर तुम अपना बात से फिसले, ये राइफल देख रहे हो, तो हमारा हाथ से राइफल का ही घोड़ा फिसल जाए। और इस सज्जन सिंह खत्म। फिर जाकर बोल देना इनके हरामजादे बेटों से, जाकर अपना बाबूजी का लाश ले जाए यहां से। समझे? आरुषि बेटा,
आज हमें बहू की याद बहुत आ रही है। वो हर जन्माष्टमी बड़े मन से मनाती थी और कृष्ण भगवान की झांकी तो इतनी सुंदर बनाती थी कि बस देखते ही रहो। हाँ दादी, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जितनी अच्छी तरीके से मम्मी झांकी सजाती है ना, उतने अच्छे से तो कोई भी नहीं सजा सकता। माँ बिल्कुल ठीक कह रही। आज साल भर का त्योहार है और नैना जी हम सबके बीच नहीं है। भाई याद तो हमें भी बहुत आ रही है नैना जी की, पर क्या करें। एक बात तो है माँ कि नैना जी के घर में रहने से त्योहार का अपना ही कुछ अलग रंग होता है। है ना माँ? बात तो तुमने ठीक कही। ये देखो, हमरे ससुराल में कौनों को फर्क ही नहीं पड़ता कि हम पर का बीत रही। हमरे बाबूजी का अपहरण हो गया है, उनकी जान खतरा में है, लेकिन यहाँ सब लोग खुशी खुशी तीज त्योहार की तैयारियां कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। शांत हो जाओ कोमल, शांत हो जाओ। हम सब जानते हैं कि इस समय तुम्हारे परिवार वालों पर क्या गुजर रही है, लेकिन इसके लिए बैठ के अफसोस करते रहना ही तो ठीक नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो और हाथ जोड़कर अपने बाबूजी की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करो। वही तुम्हारे परिवार को इस संकट से उबारेंगे। हाँ दादी, ऐसे टाइम पे तो भगवान ही ना काम आएंगे। हे किशन कन्हैया, मुरली वाले भगवान जी, आज तो तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो हमरी एक को प्रार्थना सुन लो। हमरे बाबूजी को ना जल्द से जल्द ना वापस घर भेज दो। और आज तो तुमको हमारी बात सुननी पड़ेगी, काहे कि आज तुम्हारा और कृष्णा भाई का जन्मदिन एक को साथ है ना, तो ए लिए हमरे बाबूजी को ना सलामत घर वापस भेज दो। सब क्या कर रहे थे? अरे बाबा पगला, भूल गवा आज तुम्हार जन्मदिन है। अरे आज जन्माष्टमी है। जन्मदिन मुबारक हो कृष्ण। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बाबा। ए बाबा, जाके माता रानी से आशीर्वाद ले ले। भगवान बस मेरे बाबूजी को वापस लौटाए दे यार, और कुछ नहीं चाहिए हमको। देखो जाके लड़की को नीचे ले आओ।
लड़कियां को नीचे काहे के लिए बुला रहा है रे? वो गुंडवा की बेटी को बाहर काहे निकाल रहा है? माँ अपनी गलती सुधार रहे हैं। एलियो का पूरी इज्जत के साथ ओकरे घर वापस छोड़ने जा रहे हैं। छोड़ने जा रहा है? कहाँ बोल रहा है रे तू? वो दुश्मनवा की बेटी को तू घर का है छोड़ने जा रहा है? ए बाबा, दिमाग उमाग ठीक है ना तुम्हारा? पगला ही तो नहीं गया ना तू? अरे अब तो हमका होश आया। मुझे समझ में आएगा भाई कि उका यहाँ लायक हम गलत किए। एली अपनी गलती सुधार रहे हैं, उका उके घर पहुंचाएगी। ए बाबा, ये लड़की का छोड़ दे हो तो सज्जन कैसे आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की की वजह से हमार बेटवा मुसीबत में पड़ जाए? आप काहे परेशान हो रही हैं? इसमें चिंता करने की कौनो बात नहीं है। कृष्णवा सही फैसला लिया है। मखनू सिंह की बेटी मखनू सिंह तक पहुंच जाएगी और उस साला मखनू सिंह जीजा को तुरंत छोड़ देगा। बाबा के साथ ना आपका दिमाग भी खराब हो गया है। यही लिए बाबा के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। अरे कौनों को चिंता नहीं है घर में हमरे मरद की। काहे हमरे बूढ़ा के जान के पीछे पड़े सबके सब? ये बाबा ने अपनी मेहरारू के कहे में आके फैसला लिया है, तभी प्रतिगवा का किया धरा है। अरे यार अम्मा शांत हो जाओ यार, काहे छजन फैलाई रही हो? ये बाबा ना एकदम सही कह रहा है। अरे बाबूजी को यहाँ घर वापस लाने के लिए ये मखनू की लौंडिया का यहाँ से जाना बहुत ही जरूरी है। साला हम तो कब से कह रहे हैं, साला को माने तब है ना। एकदम सही कर रहा है यार। सही किया रे भांजे, एकदम में सही किया। अब जीजा जी ये हवेली में लौट के तुरंत आ जाएंगे। सही कह रहे हो मामा। अरे बाबा दिमाग से काम लिया है ना। और वैसे भी झगड़ा बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तेहा दिखाने का वक्त थोड़ी ही। चलो तुमका घर छोड़ देते। जाओ आएगा तुम्हारा घर। हो सके तो हमका माफ कर देना। जानते हैं हम मेरे साथ जौन कुछ किए गलत किए, बाकी सब गुस्सा में किए। क्या करते ससुरे, हालात ही ऐसे थे कि
मुझसे गलती हो गई। बाकी अब तुम आजाद हो, तुम जाओ अपना घर जाओ। प्रतिज्ञा, अरे दीदी आप आइए ना। प्रतिज्ञा, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि आज तुम ये घर के लिए और एक अच्छा काम किया। आज ही घर में तुम्हारी वजह से फिर एक इल्जाम लगने से बच गया। हम जानते हैं प्रतिज्ञा, कृष्णा बाबा तुम्हारी बात मान के ही वो लड़की को छोड़ने गए होंगे। दीदी हमने कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ कृष्णा को समझाया है। फैसला तो उसी को करना था ना। और वैसे भी जो कुछ भी हुआ उसमें उस लड़की की क्या गलती थी? उसे इस घर में रखने का कोई मतलब भी नहीं। और हम भी नहीं चाहेंगे ना कि कृष्णा के हाथों किसी बेकसूर की जिंदगी पर दाग लग जाए। अच्छा हुआ कि कृष्णा ने समय पर सही फैसला ले लिया। कृष्णा बाबा बिल्कुल बुरे नैना, और तुम्हारा बात तो वो कबो नहीं टाल सकते। बाकी तो सब ठीक दिखाई दे रहा है। कृष्णा बाबा अब तक वो लड़की को अपना घर छोड़ दिए होंगे ना? मखनू सिंह, मखनू सिंह, अरे कहाँ हो यार? अरे संकटा सिंह, क्या हुआ? काहे इतना चिल्ला रहे हो? देखो अपनी बात का कितना पक्का है हम। जो कहते हैं पूरा करते हैं। हमने कहा था ना तुम्हारी बेटी को वापस लेके आएंगे, लेके आए। कृष्णवा से तुम्हारी बेटी को छुड़ाना कितना मुश्किल था। कितना मुश्किल से उस बहुराए सांड को मनाए हैं अपनी जान पे खेल के। तुम्हारी बेटी बाइज्जत तुम्हारे घर पहुंच गई है मखनू सिंह। चाहो तो बात कर लो। एक मिनट संकटा सिंह, एक मिनट। चला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इस बात का पता हम अभी ना लगा लेते हैं ना। हेलो, सुनहरी घर पे आ गई है का? हाँ, सुनहरी भी घरे आ गई। अच्छे, वो किसनवा है ना, वही ओके छोड़ने आवा रहा। अच्छा, सुनहरी को फोन दे। सुनहरी बिटिया, बाबूजी बात कर। जी बाबूजी। ए बिटिया, तू ठीक है ना? हाँ। उन साले हरामजादों ने कौन किस्म का जबरदस्ती तो नहीं किया ना तेरे साथ? हुआ तो नहीं? तू सच बोल। अगर उन्होंने तुझे छुआ होगा तो उन साले हरामजादों को जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको। नहीं भाऊजी, वो लोग हमारे साथ कुछ नहीं किया। सच कह रही है ना? हम बिल्कुल ठीक है। चल ठीक है, अच्छा है, बात हो गई ना। चलो, संकट टला। बहिना, अरे थोड़ा ही देर में जीजा को लेके हम घर पहुंच रहे हैं। का? सही कह रहे हो ना भैया? हाँ, तुम स्वागत का तैयारी करो। हाँ। अच्छा, फोन रखते हैं, स्वागत में भिड़ जाओ। ठीक है? क्या मखनू भाई, क्या सोच रहे हो? कहीं इरादा?
का? अरे ये तो माता रानी की कृपा से हुआ है। अब अभी जाके आरती की थाली तैयार करते हैं। हे माता रानी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ए पियसिया, जा जल्दी से खूब सारा पकवान बना ले, आज हमारा सज्जन आए रहा है। हाँ दादी, हमका उनकी सब पसंद मालूम है, हम वही ने सारे पकवान बनाए थे उनके लिए। गंगा, आरती की थाली सजा ले बेटा, जा। भाभी, भाभी, क्या है? भाभी, ये लीजिए, ये है ताजी सब्जियों का सूप और ये आपके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है। यहाँ बैठिए और ये पी लीजिए, आइए। अरे हमका नहीं पीना ये सब, ये तुम ले जाओ। अरे भाभी, थोड़ा सा पी लीजिए, आप जानती हैं आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अरे तुमसे कहे ना कि हमको ये सब घास फूस का रस नहीं पीना है। हम तो लाए थे कि अरे काहे लाई सब जहर माहौर हमरे लिए? जब हम एक बार कह दे हमको नहीं पीना है तो नहीं पीना है, इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती का? अरे बख्श दो यार हमारी जान। कोमल, तुम कभी कभी धीरे बात नहीं कर सकती क्या? नहीं बोल सकती, क्या करबो? अब तुमको हमने तेज बोलने से भी तकलीफ हो रही है। हाँ, हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि तुम सारा दिन चिल्ला चिल्ला के ना हमारा दिमाग खराब कर देती हो। सारा दिन बस चाय 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 चाय। आदर्श, नहीं ससुर जी, रहे दो। अभी नवाब साहब को हमारी आवाज से भी नफरत हो गई है। दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा, चाय 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 तो ठीक है। आज के बाद हम मौन व्रत धारण कर लें। ना हम कुछ बोलेंगे ना तुम्हारा दिमाग खराब होगा। और ये हमारा आखिरी फैसला। और खबरदार अगर हमसे कौनो कुछ बोला तो अब से हम मौन हैं। आदर्श बेटा, तुम्हें कोमल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए और तुम हो के उसे डांट रहे हो। भाभी, अच्छा गुस्सा छोड़ दीजिए ना। ये आदर्श भैया ना, ये तो ऐसे ही है, गुस्से में कुछ भी बोल देते। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। अब एक ही भाभी है हमारी और वही चुप रहेंगी तो पूरा घर सूना हो जाएगा, है ना पापा? हाँ बेटा, बिल्कुल। देखो बेटा, आदर्श ने तुमसे इसलिए नहीं कहा कि तुम चुप्पी बांध लो। और बेटा, एक साथ एक परिवार में रहकर इस तरह की छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते। हेलो हेलो पापा। प्रतिज्ञा बेटा। हाँ बेटा, कहो कैसी हो? हम बिल्कुल ठीक है पापा। अच्छा पापा, आप जल्दी से कोमल भाभी को फोन दीजिए ना, उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा? कुछ खास बात? सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत होइए। जल्दी से कोमल भाभी को फोन दीजिए, हम उन्हीं को बताएंगे कि क्या बात है। अच्छा ठीक है। कोमल बेटा, बेटा तुम्हारे लिए फोन है। प्रतिज्ञा तुमसे बात करना चाहती है। हो सकता है बेटा तुम्हारे बाबूजी की कोई खबर हो। लो। हेलो भाभी। हेलो भाभी, आप सुन रही हैं ना? भाभी भाभी, आप सुन रही हैं ना? अच्छा भाभी, हमने ये बताने के लिए फोन किया है कि बाबूजी घर आने वाले हैं। मामा जी बस कुछ ही देर में उन्हें लेकर आ ही रहे होंगे। बाबूजी अब भी घर पहुंच जाएंगे। का? हाँ भाभी, अम्मा ने आप सब लोगों को खाने पर बुलाया है। अच्छा अब हम फोन रख रहे हैं, बहुत सारा काम बाकी है। जानते हो ससुर जी, आज ना हमारे बाबूजी घर वापस आ रहे हैं। सच बेटा? आदर्श, अम्मा ना हम सबको खाने पर बुलाई है। आज
कितने दिन बाद ना हम अपने बाबूजी को देखेंगे। हमको ना उसे जल्द से जल्द मिलना है। तो कोमल, हो गया तुम्हारा मौन व्रत पूरा? ए अम्मा, क्या कहे मामा जी, कब तक पहुंच रहे हैं? अरे आ ही रहे होंगे, रास्ता में होंगे रे। अरे यार तुम का ऐसे मुंह लटका के बैठे हो, चलो ना चलो। अरे का सुने नहीं हो? अरे बाबूजी आए रहे, चलो चल के अगवानी कर ले तो उनका है। सोच कर रहे हो यार, चल 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 चलते। बहना, बहना, अरे देख कौन आया है। आइए जीजाजी। अरे सज्जन, हमार बेटवा आई गवा। तुमका कुछ हो ही जाता ना तो हम रो मत यार, तुम्हारा जन्मदिन है, हमारे यहाँ है ना, सब लोग मिल के मनाएंगे। बोल का तोहफा चाहिए, बोल का। भाऊजी, अरे यार तुम वापस आ गए और कुछ भी नहीं चाहिए हमका यार। ये सबसे बड़ा तोहफा हमारे लिए यार। हे अम्मा, ये सब हमारा तेज व्रत का नतीजा है। ये आपू बदमाशन के चंगुल से छूट गए। खुश रहो। अच्छा हुआ बाबूजी मुकदमा छोड़ दिया, नहीं तो साला पूरी दुनिया को आग लगाए देते। बस बस, बाकी के बातचीत और हेकड़ी झाड़ल बाद में। जीजाजी बहुत थक गए हैं,
इनको आराम करने दो। आइए जीजा जी, बैठिए बैठिए। आओ आओ सज्जना। बैठो बाबूजी, बैठो आराम से। इलियो पानी बाबूजी। यार संगठा, हमें गजब गाना बजता है यार तुम्हारे मोबाइल पे यार। बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम लाली पाप। अरे नहीं जीजा जी, ये गाना तो वैसे ही बस। सुनिए, आपको ना हमरे संकटा भैया को धन्यवाद देना चाहिए। काहे कि आज ना आप यहाँ पर हमरे भैया की वजह से ही हैं। काहे कि अगर हमरे संकटा भैया नहीं होते ना, बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। बाकी सब ठीक होएगा, काहे कि भैया ने बहुत साथ दिया हमरा। अरे हम तो कही थे संकटा का भगवान भेज दिन हमरे बच्चा के बचाए खातिर। अरे अम्मा काहे? जीजा जी के लिए हम जान दे देंगे। कब हूं जीजा जी पे कोई संकट आए, संकटा सिंह हमेशा खड़ा रहेगा। जीजा जी, हम सोच रहे थे जो ना मकसद के लिए आए थे वो तो पूरा हो गया। बहुत दिन हो गया घर से आए हुए, वहां काम काज पड़ा है, तो हम सोच रहे थे कि हम अब चलते। नहीं इतनी जल्दी का है यार संकटा बाबू, जहां इतना दिन रुके हो, एक आध दो दिन और सही यार। कौन तुम्हारे न जाने से बबुरी बनो जो 52 बीघा पुदीना बो खाया हुए सूख जाएगा यार। आज रुक जाओ, हमरे बबुआ का जन्मदिन है, कोई जश्न होएगा, कोई भोजन पानी बढ़िया होएगा, खाए पी के पूरा मजा लेके जाओ। एकदम सही कह रहे हैं आपके जीजा जी। आज तो हम आपको नहीं जाने देंगे। अरे संकटा, जब सब कह रहे हैं तो रुक जाओ ना बेटा। लेकिन हम कैसे रुक सकते हैं अम्मा, हम तो अब ठीक है, अब आप सब कह रहे हैं तो हम रुक जाते हैं। ये भाई ना बात आज ना हम बहुत ज्यादा खुश हैं, काहे कि आज हमारे बाबूजी एकदम सही सलामत घर आए रहे। अरे आदर्श, जल्दी से उठो और जाके तैयार हो जाओ। हमको ना हमारे बाबूजी को देखे का बहुत मन हो रहा है। जाओ जल्दी जाके तैयार हो जाओ। अरे तुम हिलबो के नहीं यार? अरे तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे हम तुम्हारे ऊपर कोनो भारी पहाड़ लाद दी। और वैसे आज ना कृष्णा भाई का जन्मदिन भी है।
इली अम्मा हमको खाने पर बुलाई है और हमको ना बुलाए खातिर अम्मा फोन भी की थी। जाओ ना आदर्श, देर हो रही है, चलो जल्दी जाओ। आदर्श बेटा, कोमल ठीक कह रही है। वैसे भी ठाकुर साहब इतने बड़े संकट से निकल कर आए हैं तो मिलने तो जाना ही चाहिए ना बेटा। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। कहा बात है ससुर जी, आदर्श तो बिना कोनो झगड़ा झंझट के ही मान गया। अबे बिना आदर्श तुम्हारी बात मानता है। लौंडे की आंख में शर्म है अबे भी, अच्छा है। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी ना अपने भाऊजी के पास पहुंच जाएं। भैया जन्मदिन की मुबारक हो। अरे चंदुआ, ये तोहफा वोफा कहाँ है? अरे यार यहाँ आओ, गले लगो हमरे। बस बस भैया, आज हमें पता चल गया कि आप हमें अपना दोस्त नहीं समझते। अरे का बात कर रहे हो? ऐसा क्या बोल रहे हो बे? ही लीजिए भैया, आगे फट संभालो। अरे भैया, इतनी बड़ी बात हो गई और आप हमसे कहे भी नहीं। सारा दुख खुद ही झेल लिए। वो तो साला राधवा मिला था रास्ते में, उन्हें बताया कि बाबूजी का अपहरण हो गया था। अरे भैया, एको बार बताए देते, हम भी देखते। ऐसे कैसे किसकी हिम्मत हो गई कि बाबूजी के ऊपर हाथ रख दे। नहीं भैया, आप हमें अपना दोस्त नहीं समझते। अरे यार तुम बात समझ नहीं रहे हो, हम तुमको समझा रहे तो फिर। अरे बस भैया, जाए दीजिए। देखो ऐसा तुम हमका परेशान अपने कृष्णा भैया को तकलीफ दे रहे हो यार तुम। अरे तुम दुइये तो हो हमारे दोस्त यार, एक तुम एक टुन्ना। हाँ भैया, ये बात तो सही है, हम आपको तकलीफ में नहीं देख सकते। लो मान गए, अब तो खुश। लेकिन भैया हाँ, एक बात कही देते, आज के बाद कोनो भी तकलीफ, कोनो भी परेशानी हो आपको, अगर आपने हमें नहीं बताया ना तो हम नाराज हो जाएंगे और फिर मानेंगे नहीं। हाँ अरे हाँ यार, सब ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। बस हमारी बात सुनो, आए हो खाना वाना खाए के जाना। अरे नहीं भैया, आज नहीं। और भैया हाँ, आप ना बहुत एक घर घुसना हो गए आप। हाँ, अब की आपको छोड़ेंगे नहीं, पार्टी तो हम लेके रहेंगे। आखिर हम दोस्तों के लिए भी तो थोड़ा सा समय होना चाहिए। अरे हाँ बेटा, तुम क्या चाहिए? बाहर चाहिए ना तुमका? बाहर देंगे पार्टी, बस। अब यार तुम। हे मुरली वाले कृष्ण कन्हैया, आपका ना लाख लाख शुक्र है जो आपने आज के दिन ठाकुर साहब को यहाँ घर वापस ला दिया। हमने जो आपसे प्रार्थना की थी वो आपने सुन ली। बस अब हमका कुछ नहीं चाहिए। अरे गंगा, तुम तो हमसे पहले ही भगवान के भोग लगा दियो। बहुत खुश हो ना जो हमार बेटा सज्जन घर लौटी आवा। ऐसा करो, ये प्रसाद ना जाके सज्जन का खवाया। हे मुरली मनोहर, तुम्हार बहुत बहुत धन्यवाद जो हमरे बेटे सज्जन का सकुशल घर लौटाए दिए। हर माँ के इच्छा होता है कि ओके बेटा ओकी आंख के सामने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।